नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आई फ्यूचर टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, क्या आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना होगा, क्योंकि आरबीआई के अंतर्गत जो पूछे जाने वाले पेपर में सवाल जो हर बार पूछे ही जाते हैं पेपर के अंतर्गत, अगर ये वीडियो को आप देख लोगे तो इस वीडियो के अंतर्गत कुछ ऐसे सवाल जो आपने आज तक पढ़े नहीं होंगे। तो बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सवाल नंबर एक, बैंकों का बैंक इनमें से किसे भारत में कहा जाता है? आपको ऑप्शन चार है। ए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, सी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, डी बैंक ऑफ इंडिया को। आपका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। सवाल नंबर दो, इनमें से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? आपका ऑप्शन चार है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, सवाल नंबर दो का आपका जवाब है भारतीय केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन, निम्न में से किसके पास भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का अधिकार है? ऑप्शन आपका सामने है। ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, ऑप्शन बी भारत सरकार को, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ऑप्शन डी वित्त आयोग को। दोस्तों, बताना चाहूंगे भारत में कागजी नोटों का मुद्रक करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर चार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, पेपर में आपको हर बार पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। आपके पास ऑप्शन है। ए 1 अप्रैल 1934 को, ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1934 को, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1935 को, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1935 को। जी हाँ दोस्तों, इसका सवाल का जवाब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आगे बढ़ते क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर पांच, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? जी हाँ दोस्तों, ये भी सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार पेपर में पूछे ही जाते हैं। आपके सामने ऑप्शन चार है। ऑप्शन नंबर ए बैंकिंग अधिकारी 1949 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर तीन सी बैंकिंग अधिनियम 1969, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के अंतर्गत स्थापना की गई थी। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे बढ़ते क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस नंबर 6, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1934 में, ऑप्शन नंबर बी 1935 में, ऑप्शन नंबर सी 1949 में, ऑप्शन नंबर डी 1950 में। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण 1949 ऑप्शन सी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई की स्थापना का सुझाव 1920 में किस आयोग के द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए नरसिंहा आयोग, ऑप्शन नंबर बी हंग हेटल्स आयोग, ऑप्शन नंबर सी सैंडलर आयोग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको बता देना चाहूंगा कि आरबीआई की स्थापना जो सुझाव हुआ था 1920 के अंतर्गत हंग हिटलर आयोग के द्वारा ही करवाया गया था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 8, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपको आरबीआई के एग्जाम में हो या स्टेट बैंक ऑफ की एग्जाम हो या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, या जीके क्यों नहीं करवा दूं। तो आपके सामने ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, आरबीआई के निर्देशक मंडल में कौन सा शामिल रास्ते हैं? जहां दोस्तों, आरबीआई के निर्देशन मंडल में कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए सरकारी निदेशक, ऑप्शन नंबर बी गैर सरकारी निदेशक, ऑप्शन नंबर सी इनमें से दोनों,
ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब दोस्तों है आरबीआई के निदेशक मंडल दोनों ही शामिल होते हैं, सरकारी निदेशक और गैर सरकारी निदेशक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। आरबीआई के सरकारी निदेशक मंडल में गवर्नर सहित कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी 5। आरबीआई के सरकारी निदेशक दोस्तों इसमें से 5 होते हैं। ऑप्शन आपका आंसर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि आरबीआई के सरकारी निदेशक मंडल अर्थात गवर्नर और उप गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जी हाँ दोस्तों, ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें हर क्वेश्चंस पे पूछे जाते हैं, या फिर एसएससी की तैयारी करो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इसमें ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाएगा। आपके क्वेश्चंस के आंसर और ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष के लिए। इसका आंसर दोस्तों 4 वर्ष के लिए है। आरबीआई के सरकारी निदेशक मंडल अर्थात गवर्नर और उप गवर्नर का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए ही होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया कि आरबीआई के गैर सरकारी निदेशक मंडल में निम्न में से कौन सा शामिल होते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका आंसर और क्वेश्चन बिल्कुल सामने है। ऑप्शन नंबर ए 10 सरकार द्वारा नियमित समिति को लेकर, ऑप्शन नंबर बी 2 भारत सरकार के अधिकारी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 4 क्षेत्रीय गवर्नर सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इस सवाल का 12वीं का आंसर है आपका दोस्तों उपरोक्त सभी। यानी कि दोस्तों आरबीआई की गैर सरकारी निदेशक मंडल में नियुक्त रूप से सरकारी क्षेत्र अधिकारी उपरोक्त में से सभी क्षेत्र अधिकारी मिलकर ही अपना आरबीआई का स्थापना और मंत्रिमंडल को संभालते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? दोस्तों ये जो सवाल है आपके हर बार पूछा जाता है हर पेपर में। यह दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उर्जित राव पटेल, ऑप्शन नंबर बी ऑर्स्टन सिंथिंग, ऑप्शन नंबर सी हंग टिलर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चंस आरबीआई के और जो प्रथम गवर्नर हुआ करते थे, बी ऑप्शन ऑर्बस सिम्थन। क्वेश्चन नंबर 14 जो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के अंतर्गत बताया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए ऑर्सबन सिंथन, ऑप्शन नंबर बी सी राजगोलाचारी, सी सी एल के झा, ऑप्शन नंबर डी सी डी देशमुख। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर हुआ करते थे सी डी देशमुख। क्वेश्चन नंबर 15, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं पेपरों में। क्वेश्चन नंबर 15, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? जी हाँ दोस्तों, ये भी जो 15वां क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर बार यूपीएससी के एग्जाम हो या कोई सा भी एग्जाम आप देने जाते हो बैंक की सेक्टर का लेकर, ये आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो एक बार रिपीट करते हैं, आरबीआई का लेखा वर्ष कब तक होता है? ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी से 30 जून तक, ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर डी 1 फरवरी से 31 जनवरी तक। दोस्तों आपको बता देना चाहूंगा कि आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपने देख लिया, ये भी क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं पेपरों में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना होगा, तब जा आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगा। आइए बढ़ते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताना चाहूंगा कि सरकार का वित्तीय वर्ष जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में वर्ष वित्तीय स्टार्ट होता है, इसमें फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है, मौद्रिक व साख नीतियों के द्वारा वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन करना निम्न में से किस मुख्य का कार्यालय है। जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जो है आपको आरबीआई के पेपर्स में काफी बार पूछे गए हैं। कोई भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस बार बार ये भी पूछे जाते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सरकार, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, मौद्रिक व साख नीति के द्वारा वित्तीय मंत्री व्यवस्था का प्रबंधन करने का नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, मुख्यालय के पास होता है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी आरबीआई की कार्य है। क्वेश्चंस आंसर्स की बात करते हैं दोस्तों। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ऑप्शन नंबर ए साख और मौद्रिक नीति संचालक, ऑप्शन नंबर बी बैंकों का विलयन, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार का परामर्शकर्ता, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा कि आरबीआई के जो कार्य होते हैं उपरोक्त इनमें से सभी होते हैं जो लेखा जोखी एवं मौद्रिक का कार्य करने में उनका समर्थन निभाते हैं। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 के अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये भी जो क्वेश्चन है ऑप्शनल में पूछा जाता है। आपके सामने ऑप्शनल है, ए बैंकों का बैंक, ऑप्शन नंबर बी क्रेडिट नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी विदेशी मुद्रा को लेखना करना, ऑप्शन नंबर डी कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित करना। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कार्य है इनमें से डी है, जो कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित करने का निर्देशालय दिया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 19 आपने रीड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हर बार पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंतर्गत बताया गया है कि भारत में सिक्कों का ढलाई का काम कौन करता है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा, ऑप्शन नंबर डी नारायण चौराट के द्वारा। दोस्तों, भारत में सिक्कों का ढलाई का काम वित्त मंत्रालय द्वारा ही किया जाता है, जो लेखा जोखी और सरकार की नीति के द्वारा ही अंतर्गत स्वाभाविक रूप से सिक्कों का एवं नोटों का प्रचलित करवाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए रोज सरकारी रिजल्ट.com की वेबसाइट के माध्यम से और एजुकेशन से बात करने की आपके सामने क्षमता रखता हूँ। मिलते हैं ऐसे ही तमाम वीडियो को लेकर। जब तक कि दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू, टेक की, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।